सो तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये तुम्हारा PYQ है। इस चैप्टर में से हर साल करेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं एंड कुछ MCQs पूछे जाते हैं। सो अगर तुम्हें बिना रटे ये क्वेश्चन याद रखना है तो इस वीडियो के साथ बने रहो, अगर नहीं तो यू कैन स्किप। दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ द स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी पढ़ लिया है उनके लिए रिविजन का काम करेगी, एंड जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बेनिफिशियल ही है। तो अगर आपने पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको विजिट करके आओ, देन आप इस वीडियो पे आना। पता है किंगडम मोनेरा में जो इनके सोल मेंबर्स थे वो बैक्टीरिया थे। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? अरे बैक्टीरिया वही गंदे गंदे चीज, गंदी गंदी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेक्ड आई से नहीं विजिबल होती। सो दैट मीन्स बैक्टीरिया तुम्हारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये तो हो गया बैक्टीरिया। अभी तुम एट प्रेजेंट बैक्टीरिया को सोचो, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस, ये भी हमारा एक बैक्टीरिया है। क्या हम इन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है, ठीक है। अब कुछ अच्छे बैक्टीरिया है, कुछ गंदे बैक्टीरिया है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम है ही इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब हमें पता चला बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं। अब बैक्टीरिया का हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ है? हम सबको पता है बैक्टीरिया जो है हमारी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। ये बहुत ही एबंडेंट स्पीशीज है, इंसानों से भी ज़्यादा, जो हमारे इस धरती पे पाई जाती है, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है तुम्हें हर जगह मिलेगा। ओशन में मिलेगा, डीप ओशन में मिलेगा, हॉट स्प्रिंग में, मतलब हम कह सकते हैं कि गर्म से गर्म इलाके में मिलेगा, ठीक है। डेजर्ट में मिलेगा, हमारी बॉडी के अंदर मिलेगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एज अ हमें पैरासाइट मिलेगा जो हमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। एंड बैक्टीरिया जो है वो गुड पैरासाइट भी है, बैड पैरासाइट भी है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में। अच्छा, क्लासिफिकेशन से पहले तुम यहाँ पे आ जाओ। बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे कोई एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहना चाहेगा, बट ये जो बैक्टीरियाज हैं ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। इतना समझ आया? अब तुम नीचे आ जाओ। तुम्हारी बुक कहती है बैक्टीरिया जो है वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई है, एक ऑटोट्रॉपिक और जिनको हम एक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फिर हीटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब तुम जरा रिवाइंड करो अपने ब्रेन को जरा रिप्रोसेस करो। हमने जब लाइफ प्रोसेस किया था आई गेस तो वहाँ पे हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया था, है ना, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया था, कीमोसिंथेटिक भी किया था। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? बोलो मेरे साथ, रिपीट करो। ऑटोट्रॉपिक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल वाले ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। कीमोसिंथेटिक कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट हो गया, एमोनिया हो गया, ठीक है, कुछ भी जो इनऑर्गेनिक होता है उसको यूज करके एनर्जी बनाते हैं। सिंपल। हीटोट्रॉपिक एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर कि हमें यहाँ से खाना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस भी क्या हैं? हम हीटोफिटिक है, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब ये नहीं कहना कि हम कढ़ाइयाँ लेके खुद अपना खाना बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। हम जो हैं हम प्लांट से लेते हैं, है ना, हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। सो हीटोफिटिक बैक्टीरिया इन नटशेल यही है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम भी अपना खाना जो है खुद नहीं लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। सो दैट्स इट, ठीक है। अब तुम आ जाओ आर्चिबैक्टीरिया। आर्चिबैक्टीरिया क्या है? तुम्हें 2 बैक्टीरिया पढ़ने हैं, आर्चिबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब आर्चिबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंडर ही तुम जो है वो ऑटोट्रॉपिक, हीटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक के बारे में तुम पढ़ लोगे, ठीक है। 2 बैक्टीरिया हैं आर्चिबैक्टीरिया। ये बहुत ही स्पेशल बैक्टीरिया है। अब क्यों स्पेशल है? क्या चीज़ है इसमें? एक तो स्पेशल ये है, ये हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है। जितना मर्जी हार्श इन्वायरमेंट होगा ये सर्वाइव कर लेगा। और इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि आर्चिबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल का डिफरेंस है। इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडो ग्लाइकन प्रेजेंट ही नहीं होता। सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडो ग्लाइकन की नहीं बनी होती है, वेयरस यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है। ये MCQs में आ सकता है। आर्चिबैक्टीरिया में तुम बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी पढ़ोगे। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? हेलोफाइल्स,
फिर दूसरा हॉट स्प्रिंग वाली, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, थर्मो एसिडोफाइल्स लिखना था जो हॉट स्प्रिंग में रहती है, ठीक है। फिर मेथनोजेंस। अब तुम देखो हेलोफाइल्स कौन से होते हैं बेटा, हेलोफाइल्स होते हैं जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ठीक है, सॉल्टी एरिया जैसे ओशन वगैरह हो गया। हॉट स्प्रिंग में होते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल। मिथनोजेंस जो होते हैं वो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया में, गट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मिथनोजेंस जो होते हैं, मिथनोजेंस जो है वो रूमिनेंट जैसे हमारी कैटल हो गई, शीप हो गई, उनके गट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है और इससे क्या होता है, मीथेन गैस बनती है डंक ऑफ द एनिमल से, ठीक है। हमें पता है ये मिथनोजेंस किस काम में आते हैं, मीथेन गैस की प्रोडक्शन विच इज अ बायोगैस, ओके। एंड तुम्हारी बुक में ये टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। कभी कभी जो है एग्जाम में ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आ जाएगा कि ये डायग्राम दी है, इसकी टाइप बताओ, ये किस टाइप का बैक्टीरिया है। तुम्हारे पास 4 टाइप है, बैसिलस वाली, विब्रो वाली, है ना, विब्रो विच इज कॉमा शेप बैक्टीरिया, और फिर कौन सी है, बाकी जो 4 टाइप है उसको याद कर लेना, ठीक है। अब मूव करते हैं फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आर्ची बैक्टीरिया से। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं जिसको आपको याद रखना है। यू बैक्टीरिया को बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ से ट्रू बैक्टीरिया से आप ये मत अंदाज़ा लगाना कि ये जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारे जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, हमें पता है ना प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रू बैक्टीरिया है, किसके बेसिस पे इसको कहा जाता है, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे कहा जाता है, जैसे कि इनकी रिच सेल वॉल होती है, ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म ना कहते हुए अगर मैं कहूँ फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी, पिछले एमसीक्यूज में मैंने बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल आर्ची बैक्टीरिया में नहीं होती है। एडवांस क्यों है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, सो दैट्स व्हाई ये एमसीक्यू आ सकता है, इसको नोट कर लो। अब उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आते हैं यू बैक्टीरिया में, तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दी है, ठीक है। जैसे कि आ गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को तुम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो, क्या कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन लिखा हुआ है, अब जहाँ पे भी ग्रीन चीज आती है दैट मीन्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल कौन सी, A B C कौन सी, क्लोरोफिल के भी टाइप होते हैं, अब आगे फर्दर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अच्छा, यहाँ पे है क्लोरोफिल A प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल A प्रेजेंट है दैट मीन्स ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कवर हो गया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। एग्जाम्पल कौन सी आ गई, साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल आ गई, ठीक है, ओके। तो अब साइनोबैक्टीरिया में ही तुम कंटिन्यू करो आगे फर्दर कि साइनोबैक्टीरिया जो है किस तरह का दिखता है। तुम्हें बुक में दिख रहा होगा, जैसे तुम्हें डायग्राम दिख रही होगी कि ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनी है, नंबर ऑफ ऐसे आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, और इसके आगे एक शीट टाइप है, ठीक है। अब तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है बेटा, एक सेल वाला है, कॉलोनीज में रहता है, दिख भी रहा है तुम्हें कॉलोनियल है। ग्लूटेनियस शीट आगे है, मैंने तुम्हें बोला इसके आगे पीछे शीट है। अब ये शीट क्या करती है, शीट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर कैरी करती है। अब एल्गी का काम क्या होता है, एल्गी जो है पानी में ब्लूम करती है, लाइक खिलती है, ठीक है, एंड फोटोसिंथेटिक है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन जो है वो देती है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एंड ऑक्सीजन ये हमें देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होते हैं ना उसमें ब्लूम होते हैं, एल्गल ब्लूम सुना होगा आपने, ओके। और साइनोबैक्टीरिया जो वो है नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। सो दैट मीन्स साइनोबैक्टीरिया में भी हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया में तुम्हें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दी है, नोस्टॉक एंड एनोबिना। अगर तुम ये बुक में डायग्राम देख रहे हो, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी एनोबिना लिखा हुआ है एंड हेटेरोसिस्ट भी लिखा है। सो दैट मीन्स अ स्पेशल सेल हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट इन नोस्टॉक व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इतना तुम्हें समझ आया, समझ आ ही जाना चाहिए। फिर अब
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, पहले भी मैंने तुम्हें समझाया। इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम्हें बुक में दिया है कौन कौन से, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया, इनको यूज करके एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किसकी फॉर्म में बनाएंगे बेटा, एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की प्रेजेंट में होती है ना। ये भी तुम्हारा एमसीक्यू आ सकता है, ये सारे तुम्हारे एमसीक्यूज हैं एंड इसी को तुम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी लिख सकते हो, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे बायोसिंथेटिक साइकिल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, उनमें ये हेल्पफुल होते हैं। चाहे वो नाइट्रोजन का साइकिल हो, फॉस्फोरस का साइकिल हो, किसी भी चीज़ का साइकिल हो, उसमें बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या था, जो दूसरों पर डिपेंड करता अपने खाने के लिए, खुद खाना नहीं बना सकता। इसी में तुम्हारे पास आता है, इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं हम वहाँ पे सेप्रोफिटिक रिलेशन भी देखते हैं, जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये डिकम्पोजर की फॉर्म में भी आते हैं, लाइक ये चीज़ों को डिकम्पोज करके उनको नए फॉर्म देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा मिल्क आ गया, मिल्क को फाड़ने के लिए या हम मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कि लेग्यूमिन्स के रूट्स में होता है, उसके लिए भी हम एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। हम नहीं, एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में तुम्हें एक एग्जांपल दी है, दिस इज एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आएगी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा तुम्हारा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, बाकी सब हमने पढ़े जिसमें सेल वॉल थी। अब हमने सेल वॉल दो टाइप की पढ़ी, एक पेप्टाइडोग्लाइकन वाली, एक पेप्टाइडोग्लाइकन वाली नहीं, और इसमें सेल वॉल है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। एंड दिस बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है वो बहुत ही डेंजरस है, हम ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत डेंजरस है। एंड इसको पैथोजेनिक बोला जाता है नेचर में। पैथोजन कौन से होते हैं, जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। अब डिजीज़ के नाम भी दिए हैं यहाँ पे 3-4 डिजीज़ के नाम दिए, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस, ये तो हो गया। अब बैक्टीरिया का फटाफट ना रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोडक्शन में 3 टाइप की रिप्रोडक्शन है। तुम्हारा ये लास्ट वाला पेज तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक बैक्टीरिया भी दिख रहा होगा, तो ये कैसी रिप्रोडक्शन है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे दीदी यार, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करता है, बट फैक्ट इज दैट यहाँ पे कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हारी बुक में दिया है कि एक बैक्टीरिया है, उसका डीएनए दूसरे के साथ रेप्लिकेट हो रहा है, दूसरे में जा रहा है, फ्यूज कर रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। उसके बाद तुम आ जाओ स्पोर फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्म होती है कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, ये तुम नोट करो, ये एमसीक्यूज में आएगा। उसके बाद लास्ट आती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि फ्यूजन से होती है, ठीक है। ये सब कवर हो गया, ये था तुम्हारा सारा मोनेरा। ये तुम्हारे पास आता है, समटाइम 5 मार्क्स में आता है, कभी 4 मार्क्स में आता है, एंड एमसीक्यूज के फॉर्म में आता ही आता है। सो दिस चैप्टर, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल के नोवा को भी फॉलो करो, एंड इस चैनल का भी सब्सक्राइब बटन ऑन कर लो। एंड अगर तुम्हें